हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मम्मी का आज व्रत है तो चाय और मखाना भून लेती हूँ। तो सुबह सुबह नहा लिया था क्योंकि आज जो है मम्मी का व्रत था, तो नहा के नाश्ता बनाना था। और फिर इधर जो प्यास भी लग गई थी तो मैंने पानी पिया और फिर मम्मी को दे के आती हूँ चाय और मखाना। फिर मैं अपना भी छान लेती हूँ। तो आज बच्चों की है छुट्टी, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो फिर और हम लोगों को कहीं निकलना भी है, तो बस खाना बनाना नहीं है, बस चाय नाश्ता करके हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे चाय छान दिया और बच्चे अभी ब्रश वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए भी चाय रख दिया है। तो वो लोग भी चाय पीते हैं। इसके बाद चाय नाश्ता करके फिर मैं यहाँ पे फल काट रही हूँ, सेब। तो जैसे कि जब कोई व्रत रहता है तो सबका भी वही नाश्ता चलता रहता है, तो खाना उस दिन बनता ही नहीं है। ज़्यादातर बच्चे भी वही खा लेते हैं और आलू वगैरह फ्राई करते हैं तो वही खा लेते हैं। तो आज तो आलू नहीं बनाएंगे, बस यही सेब काट के दे दिया और केला वगैरह खा लेंगे सब। और बच्चों के लिए अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी और अपने लिए भी। तो इधर काफ़ी टाइम था, खाना बनाना नहीं था। और तो कुछ डिब्बे वगैरह थे जो साफ़ करने थे, तो धूप अच्छी निकली थी। और यहाँ पे रखा हुआ था सरसों। तो सरसों में जैसे घर का सरसों है तो इसमें थोड़ा सा धूल जैसे लगा रहता है। तो फिर तड़के के लिए या फिर जैसे मसालों में पीसते हैं तो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं धुल के भी डाल दूँगी, छत पे सूख जाएगा। तो इससे स्वाद उतना नहीं आता धुलने के बाद जैसे। लेकिन क्या है कि धूल रहता है तो अच्छा नहीं लगता देखने में, और धुलने के बाद एकदम साफ़ हो जाता है। तो फिर छत पे बेटी से कह दिया, वो छत पे रख के आ गई है। और मैं जो नाश्ते के बर्तन है उसको साफ़ कर लेती हूँ। और जब हम सफाई शुरू करते हैं तो ऐसे मतलब निकलते जाते हैं कि ये भी साफ़ कर ले, वो भी साफ़ कर ले, तो फिर सफाई ख़त्म ही नहीं होती है। तो लेकिन इसके बाद बहुत अच्छा लगता है फिर जब सारा काम हो जाता है। तो काम शुरू करो तो मतलब बढ़ते चले जाते हैं और फिर अच्छा भी लगता है करते हुए, मन भी लगने लगता है। नहीं तो फिर ऐसे करो कि बाद में करेंगे तो ऐसे निकलता जाता है टाइम। लेकिन जब करने लगो ना तो फिर अच्छा लगता है काम करने में। तो यहाँ जो बास्केट है तो ये सब्ज़ी वाला है, लेकिन मैं इसमें छोटे मोटे जो बर्तन हैं तो इसमें रखती हूँ। जैसे बर्तन स्टैंड में से जैसे गिर जाते हैं जो छोटे बर्तन होते हैं, तो ये भी थोड़ा गंदा लग रहा था तो इसको भी सारे पार्टों को मैंने निकाल के धुल लिया है। तो इधर सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं और किचन का तौलिया इसको भी साफ़ कर लिया है। और जो बड़े डिब्बे थे तो इसमें जो सामान होते हैं एक्स्ट्रा उसको स्टोर करके रखते हैं, और चावल वगैरह तो उसको भी साफ़ कर लिया है। और साथ के साथ मशीन भी लगा दिया था मैंने। तो इधर जो है कपड़े भी धुल चुके हैं तो मशीन में सुखा दिया तो आधे घंटे में ही सूख जाएंगे, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो सूख जाएंगे। और जैसे कहीं जाओ तो जब काम निपटा रहता है तो आने के बाद उतना काम नहीं पड़ता है, तो कपड़े धुले रहेंगे तो उतना जो है आने के बाद उतना काम नहीं पड़ेगा। तो जब तक तैयार होंगे तब तक कपड़े भी सूख जाएंगे। तो यहाँ पास्ता भी बॉयल हो चुका है और फिर मैं इसको बना लेती हूँ। तो जीरा का तड़का दिया है, हरी मिर्च टमाटर प्याज काट करके फिर उसको फटाफट मैं बनाती हूँ माइक्रोनी। तो वही खा लेंगे, तब इसके बाद फिर हम लोग तैयारी करेंगे जाने के लिए।
इतनी तेज़ थी और अचानक से बादल आया और बारिश होने लगी। तो कपड़े तो सूख गए थे, बस सरसों ही रह गया था। तो सरसों भी सूख गया था, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, थोड़ा और सूखेगा। लेकिन जब तक मतलब बारिश आ गई छत पे दौड़ते दौड़ते, तब तक जो है 2-4 बूंदी उसमें पड़ गई, तो नरम हो गया। तो आने के बाद उसको सुखाऊंगी। और मतलब बारिश होती है तो अच्छा लगता है, मौसम एकदम ठंडा हो जाता है बिल्कुल, और सफ़र में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ हम लोग निकल लिए थे और मतलब बारिश है, जैसे कहीं बारिश मिल रही थी कहीं नहीं मिल रही थी। मतलब यहाँ देखिए एकदम सूखा पड़ा हुआ था, और कहीं बारिश हो रही थी रास्ते में से, कहीं एकदम सूखा पड़ा हुआ था जहाँ बूंदी भी नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। और यहाँ पे जो लाइटें लगी हैं पुल के ऊपर, तो रात में चलती हैं। तो रात में हम लोग मतलब नहीं आते हैं, तो कभी देखे नहीं है जलते हुए। तो और ये पुल 1 किलोमीटर का है पूरा, अयोध्या नदी जो सरयू नदी का पुल है, पूरे 1 किलोमीटर का है। तो हम लोग आते हैं तो कभी उतरते हैं, तो फिर फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, देखते हैं। लेकिन आज जो है लेट हो रहा था, तो इस वजह से हम लोग रुके नहीं। और यहाँ पे बहुत, जैसे गाड़ी से निकलने के बाद यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है पुल के ऊपर, नदी के ऊपर, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत लोग जैसे रुकते हैं, जो कभी कभार आते होंगे वो रुकते हैं, जैसे हम लोग भी रुकते थे। तो और जो डेली के रहते हैं वो लोग देखिए चले जा रहे हैं। तो पहले तो शुरू में हम लोग हमेशा रुकते थे, तो अभी तो हम लोगों का डेली मतलब आना जाना लगा ही रहता है 2-3 महीने में। और ये जो सितार चौराहा है, तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से सब लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन हम लोग कभी नहीं, मतलब हमेशा का आना जाना है तो कभी नहीं एक सेल्फी ले पाए हैं। तो वीडियो वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रहती है, इस वजह से कभी रुके नहीं। और बेटी कहती है कि हम लोग ऐसे आते जाते कभी नहीं रुकते। हाँ देखिए सब फ़ोटो कैसे खिंचाते हैं। तो कभी कभी फूलों से पूरा अच्छे से सजा हुआ रहता है, बहुत अच्छा। लेकिन वही है कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें, इस वजह से हम लोग नहीं रुकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रुकने वाला जगह भी नहीं है, यहाँ इतनी भीड़ रहती है, सब मतलब जो बाहर से यात्री आते हैं सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इस वजह से। तो फिर इसके बाद यहाँ पे दोनों साइड जो है चित्रकारी हुई है, जो रामायण की कुछ, और 3D में बनी हुई है, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए किनारे जैसे हर जो है पार्ट को दर्शाया गया है, और पूरे रामायण को दर्शाया गया है यहाँ पे चित्रकारी के रूप में। तो ये देखने बहुत अच्छा लगता है। तो ये अभी मतलब जल्दी से ही फिर से इसको कलर किए हैं। तो ये कलर हमें लगता है बराबर करते हैं, नहीं तो ये फिर धुंधला हो जाता है बारिश के समय में, तो और ज़्यादा हो जाता होगा। तो इसको बराबर इसको पेंट करते हैं, तो एकदम जैसे लगता है कि अभी बनाया है। और हम लोग देखते हुए जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए वीडियो में इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, एकदम जैसे 3D में बना हुआ है। और यहाँ पे भी लाइटें लगी हुई हैं, तो रात में तो और अच्छा लगता होगा यहाँ पे। तो ये है धर्मपथ, और ये चित्रकारी मतलब दूर तक बनी हुई है पूरा, और आप लोग भी इंजॉय करिए। और देखिए यहाँ पे 40 से 50 किलोमीटर बचा रहा होगा हम लोगों को पहुँचने में। और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि रोड ही नहीं दिख रहा था, देख सकते हैं। और गाड़ियाँ भी कम चल रही थी,
तो हम लोग भी कह रहे थे रुक जाइए, तो कहे नहीं धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि रोड ही नहीं दिख रहा था एकदम से, मतलब बहुत तेज़ बारिश थी। और ये बारिश केवल 3 से 4 किलोमीटर तक थी, इसके बाद सूखा पड़ा हुआ था रोड। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले थे और ज़िले में प्रवेश करते ही यहाँ पे तिरंगा लगा हुआ था और एकदम आसमान में लहरा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो और यहाँ पे राम की प्रतिमा है नीचे। तो बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।